मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बाद सख्त इक़दामात का ऐलान। कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हफ्तावार 2 दिन छुट्टियां होंगी। पार्क, सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल बंद। खेलों और मेलों समेत सकाफती तकरीबात पर 11 अप्रैल तक पाबंदी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। बसों में 50 और ट्रेनों में 70% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर खाने भी 10 बजे तक मिल सकेंगे। NCOC इजलास के फैसले सूबों को अरसाल। हमारा तो सारा फोकस ये है कि तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए और हमारी कोशिश भी होती है, लेकिन कई दफ़ा मजबूरी आ जाती है कि जो हेल्थ के स्टेटिस्टिक्स ऐसे आ जाते हैं कि उसके बाद फिर जिम्मेदारी एक और भी आ जाती है कंधों पे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई खराबी हो गई तो उसकी बड़े रिपरकशंस होते हैं। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद होंगे, फैसला बुध को होगा। ऑनलाइन तदरीस से तलबा खुश नहीं, ख्वाहिश है कि इदारे खुले रहें, लेकिन फैसला सूरत हाल का जायजा लेकर किया जाएगा। वजीर तालीम शफकत महमूद का इजहार ख्याल। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, इसलिए हम सब पर यह फर्ज है कि हम इसके खिलाफ मिलकर लड़ें, मास्क पहने, इज्तिमात से गुरेज करें और ताजर हजरात से खास तौर पर अपील है कि वो हफ्ते में 2 रोज अपने कारोबार और दुकानों को बंद रखें। वफाकी वजीर दाखिला ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। SOPs के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और गिरफ्तारी का इंतबाह। शेख रशीद ने कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन लगवा ली। कोरोना से मुतासिर वजीर आज़म इमरान खान की तबीयत बेहतर, दफ्तरी उमूर की अंजाम दही में मसरूफ। शहबाज गिल ने तस्वीर ट्वीट कर दी। चीनी वजीर आज़म का इमरान खान के नाम खत में नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी नेक तमन्नाओं के पैगामात। जल्द सेहतियाबी की दुआ। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की गलत अदायगी की गई। रिकॉर्ड भी गायब किया गया। वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब। ब्रॉडशीट कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस अरसाल कर दी। रिकॉर्ड गायब होने का मामला बेहतियाती के बजाय गद्दारी करार। ब्रॉडशीट कमीशन की नैब को आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सुइस मुकदमात का सर्वमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश। सुइस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद। नैब जायजा ले कि क्या करना है। कमीशन के मुंदरजात सामने आ गए। ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड 2008 में गायब हुआ जब मलिक कय्यूम अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। ब्रॉडशीट कमीशन से भरपूर ताउन का दावा। अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार है, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। लाहौर का एक खानदान माजी में सेलेक्ट होता रहा, हमारी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून नहीं। मरियम के ट्वीट से मुतालिक सवाल पर बिलावल का जवाब। किसका आइडिया था कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नत्थी किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने की मौक़िफ़ पर डट गए। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। PTI हुकूमत में करप्शन बढ़ने का दावा। सेनेट में अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग का ही होगा। हमजा शहबाज की जेर सदारत होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग की क़यादत का 2 टोक फैसला। मरियम नवाज की नैब तलबी गैर कानूनी करार। मरियम नवाज से यकजहती के लिए जाएंगे, गिरफ्तार किया तो एहतजाज करेंगे। सूरत हाल की जिम्मेदार नैब होगी। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। मरियम की धमकियां उनके जहन की अक्कास। कुछ भी कर ले हुकूमत NRO नहीं देगी। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज फिल्मी अंदाज से नैब जाना चाहती हैं। राजकुमारी को फिल्मी डायलॉग बोलने से परहेज करना चाहिए। फिरदौस आशिकाबान का नौजवानों को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम।
शरीफ और जरदारी करप्ट नहीं तो फिर पाकिस्तान करप्शन फ्री। अगर उन्हें सजाएं नहीं होती तो नैब बंद करके ढाबा खोल लेते हैं। मुल्जिमान को रोज थिएटर लगाने के मौके फराहम करना मायूस कुन। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्विटर पर तंज। चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोरी करने वाला करप्ट नहीं तो वाकई पाकिस्तान करप्शन फ्री है। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सरीना ईसा का विफाकी वजीर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक तौहीन आमेज ट्वीट का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी को नाअहल करार देने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ ने MNA फहीम खान और जमील अहमद को गवाह करार देकर फरीक बना लिया। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत कमीशन की मलिका बुखारी को तहम्मुल से बात करने की हिदायत। ठोस सबूतों को सबूत नजरअंदाज होने देंगे। फरूख हबीब की समाअत के बाद गुफ्तगू। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसर पर 7 वोट गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद करने का इल्जाम। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 24 मार्च को समाअत करेंगे। अगर मुझसे ये तवक्को की जाती है कि मैं महदूद सबूत पे फैसला के लिए राजी हो जाऊं तो मैं नहीं होऊंगा। तमाम सबूत जो मौजूद है वो सामने आने चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह से पेशरफ्त और दस्तावेजात फराहमी से मुतालिक जवाब मांग लिया। दूध सबूतों की बुनियाद पर फैसले पर राजी नहीं होंगे, आला अदालतों से रुजू करेंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में सरगर्दगी के वाकयात पर रुकनियत मुअत्तली का हुक्म। MPA फरियाल तालपुर ने सखर बेंच के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। हकायक और कानून के बरअक्स फैसला दिया गया। हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरखास्त गुजार की जल्द समाअत की सदा। कराची में औरंगी नाले की सफाई का काम जारी। कचरा डंपिंग पॉइंट्स मुंतकिल करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। अदालत ने नाले के तरफ तमाम लीज मंसूख कर दी। कराची में निजी स्कूल की इंतजामिया का फीस ना अदा करने पर तालबा के साथ तहकीर आमेज रवैया। क्लासरूम से निकाल दिया गया, बैग अपने पास रख लिया गया, बच्ची रो पड़ी। वालिदैन की शिकायत पर रिजविया थाने में मुकदमा दर्ज। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। ऐवान सदर में नए एयर चीफ जहीर अहमद बाबर को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एजाज से नवाजा। एयर चीफ मार्शल सरबराह जहीर अहमद बाबर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का नेक ख्वाहिशात का इजहार।